नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं माहिरा और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती है जिन्हें आप जानते ही होंगे, सतपाल सिंह बटोरा जी। आज जो हम उन्हें दिखाने जा रहे हैं, प्रधान पद से तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो हम इनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता ने आपको आगे लाने का प्रयास किया है, क्या क्या आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, पहले तो ये बताइए। मेरे क्षेत्र की जो सबसे मेन समस्या मुझे लगी, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है अपने इंटरव्यू में जी, कि जिस प्रकार से यहाँ कॉलोनियाँ विकसित हो रही है, सबसे जो हमारा मेन कारण है, जो मुझे विशेष वो लगी जो समस्या, वो है जल भराव की समस्या। जल भराव धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलोनियाँ विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे ये जल भराव विकराल रूप लेता जा रहा है और ये सबसे एक मुख्य समस्या आगे आने वाले समय में होने वाली है। और दूसरा, जिस प्रकार से कॉलोनियाँ विकसित हो रही, सभी लोग जानते हैं देहरादून में पॉपुलेशन का लोड बढ़ता जा रहा है और कूड़ेदान की समस्या भी धीरे धीरे विकराल रूप लेने वाली है जी। और भी मेरी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन जो दो मुख्य समस्याएं और बाकी सड़क के तो हमारी जो पानी, ये तो मूलभूत समस्याएं हैं ही, लेकिन साथ साथ यही मेरी मुख्य समस्या है। तो सर, क्या मुद्दे रहेंगे जिस तरह से आप आगे आने के लिए जनता ने आपको आगे लाने का प्रयास किया है, और क्या क्या रहेगा साथ साथ? ये कॉलोनियों में सड़कों की, पानी, स्ट्रीट लाइट की समस्या तो है, ये तो हमेशा रहती है। सबसे पहले मेरा जो फोकस रहेगा जल भराव पे, और जो एक कूड़ा निदान की, और जो ओपन जिम लगे, और कई योजनाएं जो ब्लॉक से आती हैं, जो मैंने पहले भी कहा, जो भूमि की वजह से वापस हो जाती हैं, और मनरेगा से काम लाएंगे। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपका नाम आगे आ रहा है प्रधान पद के लिए, और जनता आपसे खुश भी है और आगे लाने का प्रयास जो कर रही है, तो हमें लगता है जिस तरह से जनता ने आपका साथ दिया है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है, अब की बारी नाम आपका आगे आ रहा है। तो जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक आप युवा है, युवाओं के लिए अपने क्षेत्र में किस तरह का कार्य करें? मैं युवाओं के लिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, युवाओं में नशों की प्रवृत्ति हमारे उसमें बढ़ती जा रही है, उसके लिए हम लोग खेल कूद में ध्यान देंगे। और जो हमारा ओपन जिम, मैं चाहता हूं कि मेरी पंचायत में जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सके ओपन जिम लगवाने का मेरे प्राथमिकता रहेगी। और स्पोर्ट्स में मेरा खेल कूद के सामानों को, इनमें बच्चों को प्रोत्साहित करने का मेरा विशेष वो रहेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है सर, और अभी आप देख भी रहे हैं, बरसात है, नालियों में गड्ढे भरे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। जिस तरह से आपने कहा कूड़ेदान को भी आप जगह जगह रखवाएंगे, तो जगह जगह कूड़ा बहुत ज़्यादा हमने देखा भी है, सर्वे में बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है। तो क्या लगता है, जिस तरह से यहाँ के प्रधान पहले थे या अभी भी हैं, तो वर्तमान में क्या अभी तक क्या हो पाया है? वर्तमान जो मैं पूर्व के जितने जो भी कार्यकाल रहे, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो अपना मुद्दा है, मैं अपने स्तर से कार्य करूँगा, और कूड़ेदान के निवारण के लिए जो भी मेरे से प्रयास हो सकेगा। मैं, आपको पता ही है, प्रधान एक गांव का, जो हमारी पंचायत का एक मुखिया होता है, जो अपने ग्रामीणों की आवाज़ को आगे तक लेके जाए, अधिकारियों तक, विभागों तक। मेरा भी वही प्रयास रहेगा कि मैं कूड़े निवारण के लिए कोई उचित स्थान की व्यवस्था करूँगा, गाड़ियों की व्यवस्था करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी। अगर आप चुन के आते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप देखेंगे अपने क्षेत्र के अंदर? मैंने जहाँ भी मैं क्षेत्रों में भ्रमण कराया है, आपको पता है इस समय जो बरसात का सीज़न चल रहा है, मैंने काफ़ी देखा, भूतपुर, हमारे गणेशपुर में जाओ, रतनपुर में जाओ या झिवरेडी में जाओ, काफ़ी जल भराव की समस्याएं हैं। मैं नालियों का, जो नदी नाले हैं, उनका चौड़ीकरण, पुस्तेगा, उनमें मेरी प्राथमिकता रही। और जो आपने देखा होगा, हमारा क्षेत्र हिंदू बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारी पूरी पंचायत में, चाहे वो झिवरेडी से लेकर पूरा चकमनसा तक, हमारे शमशान घाटों की हालत भी बहुत ही ख़राब है। मेरा उस तरह भी बहुत फोकस रहेगा कि उसका सौंदर्यीकरण हो, पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, टीन सेट की व्यवस्था हो, इसमें मेरा बहुत फोकस है। क्या आप आधार कार्ड, पेंशन कार्ड वगैरह की विकलांगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे? हाँ, ये कार्य तो है ही, खैर ये तो जनहित में है ही। जैसे पेंशन लगाना है, ये तो नॉर्मल कार्य है ही। जो प्रधान के जो क्षेत्र है, जो भी छोटी मोटी, ये तो है जो मूलभूत मेरी मुख्य समस्याओं पे फोकस रहेगा। और पेंशन वगैरह ये तो है ही, खैर ना, ये तो छोटी जो समस्या है। तो भैया हमारे साथ जुड़े हैं सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निश्चलमल। निश्चलमल सर, ये बताइएगा, जिस तरह से सर आगे आए हैं प्रधान पद के लिए, अगर चुन के आते हैं, तो पहले ये बताएं, इनका व्यवहार कैसा है जनता के प्रति? इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। बिना पद का भी रह के भाई ने रोड बनाई है, लाइट लगाया है,
सब काम किया है। झेरोडी में रोड बनाया है भाई ने, बिना पद पे रहकर। बिना पद पे रह के जोड़ी में इन्होंने रोड वगैरह का कार्य किया है। तो क्या लगता है कि अगर चुन के आए तो विकास के अच्छे कार्य होंगे? बिल्कुल अच्छा होगा, युवा है जी। और हम तो चाहते हैं इस बार युवा है। युवा है। तो सर, जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है, जगह जगह खुलेआम नशा बिक रहा है, आप क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र से, सरकार से या किसी से? मैं अपने स्तर पे जो भी हमारे प्रधान जो मैं अगर जनता मुझे चुन के भेजती है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा इसकी रोकथाम के लिए। जो भी मैं कर पाऊँगा अपने स्तर से पूरा प्रयास करूँगा कि हमारे युवा नशे से दूर रहे, खेल कूद की तरफ ध्यान दें, अपने फिजिकल पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। मेरा इसी चीज़ में मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपकी कोई डिपार्टमेंट से या सरकार से कोई अपील है अपने क्षेत्र को लेकर या किसी भी मकसद को लेकर जो कि अभी पूरी क्षेत्र में नहीं हो पाई है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे क्षेत्र में मैंने देखा अभी तो सरकार की तरफ से धीरे धीरे हो ही रहा है। ओपन जिम जैसे मैंने बोला है, छोटे छोटे मैं चाह रहा हूँ जो हमारा हॉस्पिटल्स है जो छोटा है उसमें बेड की संख्या बढ़े और भी छोटे छोटे कहीं पे जगह मिले तो वहाँ पे छोटे हॉस्पिटल बने जो प्राथमिक उपचार के लिए। मेरी ऐसी विशेष प्राथमिकता रहेगी अपने स्तर से। हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप चुन के आते हैं तो किस तरह से आपको वोट दें, किस तरह से आपका साथ दें? मेरी समस्त जो भुट्टी की पंचायत के लोग हैं, मेरी उनसे यही अपील है कि जिसको भी चुने उनका कार्यकाल देखें। मैंने भी बिना पद पे रह के बहुत कार्य करे हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, और उसी के आधार पर अपना वोटिंग करें और मत का अपना सदुपयोग करें। मैं जितने भी मेरे साथ जो प्रत्याशी हैं या तो पूर्व में रह चुके हैं और अभी पद पर हैं, और तीनों जो भी मेरे साथ प्रत्याशी प्रधान के पद पर हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं और मेरा ये पहला चुनाव है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस बार मुझे मौका दें, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा अपनी पंचायत में। कुछ नया करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा आज हमारे साथ थे सतपाल सिंह जी, और आज उन्होंने जो बताया है उनके विचार आपने सुने, और साथ में हमारे साथ एक भैया भी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि बिना पद के उन्होंने रोड वगैरह का भी कार्य किया है, बहुत सारे विकास के ऐसे कार्य किए हैं जो कि अभी तक नहीं हो पाए थे, उनके द्वारा ये काम और उनके क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं। मैं भी यही सारी जनता से अपील करूंगी कि सर को लेकर आए, प्रधान पद के लिए उन्हें आगे बढ़ाए, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चले और बहुमूल्य वोटों से उनके साथ उनको जिताए। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना बहुत धन्यवाद सर। अगली न्यूज में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे उत्तराखंड जनता की आवाज। देखते रहिए माहिरा और आदि के साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश साना है। सर ये बताइएगा, जिस तरह से यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियाँ भी आती है, ग्राम क्षेत्र है, गाँव है एक, तो यहाँ पर जिस तरह से बदबू आती है, क्या समस्या है? जिस तरह से सर आगे आ रहे हैं तो सर क्या इसका विकास का कार्य करेंगे अगर उनके उसमें आता है? मैम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे लगातार जो कूड़े की गाड़ियाँ यहाँ से सैलाकुई तक जाते हैं और जो बड़े बड़े जो डंपर रोडों पर चलते हैं, इससे हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, हमारे जो मातृशक्ति है, बहुत ही परेशान है। सबसे ज़्यादा हम कूड़े की गाड़ियों से बहुत परेशान हैं। तो सर अगर सतपाल सिंह बुटोला जी अगर चुन के आते हैं तो क्या ये कार्य वो कर पाएंगे, विकास के कार्य? बिल्कुल जरूर कर पाएंगे, क्योंकि सतपाल सिंह बुटोला जी ने अपने जो बिना पद के रहते हुए भी जो हमारे क्षेत्र में जो बुट्टी ग्राम सभा में जो उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य किया है। बिना पद के रहते भी उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो मैं तमाम बुट्टी की जनता से विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई, बड़े भाई सतपाल बुटोला जी को इस बार जो है प्रधान पद के रूप में हम देखना चाहते हैं। और मेरी तमाम जनता से विनम्र निवेदन है कि भाई सतपाल बुटोला जी को इस बार भारी मतों से विजयी बनाइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।